अल्लाह ताला की हर छोटी और बड़ी नेमतों और बरकतों का हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हतफ नाजिम और आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मोटी मलाई वाले दही की रेसिपी लेके आई हूँ। टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है। ये दही बिल्कुल बाजार जैसा जमेगा, इस पर मलाई भी बहुत मोटी आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। रमज़ान में आप लोगों को बाहर से दही खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में बाजार जैसा और उससे गाढ़ा दही जमाएं। चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि हम अपनी ज़बरदस्त सी वीडियो स्टार्ट करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध। खुला दूध आपने लेना है, यहाँ पे डब्बे का दूध आपने नहीं लेना। एक दही की रेसिपी मैं पहले आप लोगों को दे चुकी हूँ, जो कि बाजार का डब्बे वाला जो दही होता है ना, उसकी रेसिपी थी। उसमें मैंने डब्बे का दूध यूज़ किया था, लेकिन यहाँ बाजार से मिलने वाला फुल क्रीम मिल्क लेंगे, उसको बॉयल करने रख देंगे और साथ ही साथ हमने उसको फेंटना है और इतना फेंटना है कि इसके ऊपर झाग आ जाए। यहाँ पे झाग बनानी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि डब्बे के दूध में इतनी झाग नहीं बनी थी, लेकिन यहाँ पे झाग बनेगी। जितनी झाग बनेगी मलाई ऊपर आएगी, क्रीम ऊपर आएगी एक्चुअली, और आपकी जो दही पे मलाई है उतनी ही गाढ़ी बनेगी। तो हमने दूध को तकरीबन बॉयल के बाद 3 मिनट और पका लिया, फेंटते रहे। और उसके बाद जी अब हम यहाँ पे मिट्टी की कनाली में या फिर कूंडे में दही जमाएंगे। ये कूंडे वाला दही जो है ना, बहुत ही अच्छा टेस्टफुल होता है। तभी मार्केट में भी कूंडों में दही जमाया जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे पोर करने के बाद हमने इसको अगेन फेंटना है ताकि इसमें और झाग आ जाए और इसकी क्रीम जो है ना वो ऊपर आ जाए। और 1 से 1.5 मिनट आपको ऐसे करना पड़ेगा, झाग बड़ी अच्छी सी बन जाएगी। और फिर हमने इसको छोड़ देना है ताकि इसके ऊपर मलाई जम जाए। अच्छा, छोड़ बिल्कुल नहीं देना कि बिल्कुल ठंडा ही हो जाए। यहाँ पे एक बहुत बेस्ट वाली आप लोगों को टिप देनी है कि आपने इसको इतना ठंडा करना है कि आपकी फिंगर इसमें स्टे कर सके। अभी मैं यहाँ पे फिंगर आपको ऐड करके दिखा रही हूँ, लेकिन 5 मिनट के बाद मेरी फिंगर इसमें बिल्कुल स्टे नहीं कर पाई, मैंने वापस कर लिया। आपने तकरीबन 10 तक काउंट करना है कि आप फिंगर इसमें ऐड करें और 10 तक काउंट करें। और 10 तक काउंटिंग अगर आपकी फिंगर बर्दाश्त कर लेती है, ठीक है ना, इतना गर्म होना चाहिए कि बर्दाश्त करना पड़े आपको। इतना ठंडा नहीं करना कि आप कहें कि लो जी 10 सेकंड, क्या मैं तो ज़्यादा सेकंड्स भी रख सकती हूँ। तो जनाब, इस तरह से आपने इसको ठंडा होने देना है कि ये गर्म रहे, लेकिन इतना गर्म कि आपकी फिंगर जो है वो इसमें मुश्किल से 10 सेकंड गुजार सके। और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर देना है जाग के लिए दही 2 टीस्पून। 1 टीस्पून से भी काम चल जाएगा, लेकिन 2 टीस्पून ऐड कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कोई मलाई हटाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सुराख करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐड करें। हल्का सा यहाँ से आप बस हिला दें, मलाई को हमने ख़राब नहीं करना, ठीक है। जाग लगा देनी है इस तरीके से। और उसके बाद जी, अब मौसम अभी इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसको पहले ढक देना है। और जैसे ही मैं ढकूँगी आप देखेंगे कि कैप के ऊपर ढक्कन पे आप देखें भाप बनना शुरू हो गई है। तो ये इतना गर्म दूध है, ठीक है ना। आप लोगों को सब गलत बता रहे होते हैं कि 7 सेकंड के लिए रख लें, 10 सेकंड के लिए रख लें। ऐसे नहीं करना। आपकी फिंगर मुश्किल से अगर 10 सेकंड बर्दाश्त कर रही है ना, इतना गर्म होना चाहिए इसको। तो इसका फिर टेम्परेचर हमने बरकरार रखने के लिए इसको मोटा कपड़ा जो है ना उसके साथ कवर कर देना है। या तो माइक्रोवेव ओवन में रख दें या फिर आप किसी भी ओवन में रख लें, और अदरवाइज़ आप मोटे कपड़े से ढक लें। अब जी तकरीबन 7 आवर्स के बाद ये मेरा दही जो देखें कितना ज़बरदस्त जम गया है। और अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में, ठीक है। फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। आपने जमाने के बाद फ्रिज में रखना है अगर आप इसके और ज़बरदस्त रिज़ल्ट चाहते हैं तो। अब मैं जी तकरीबन 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद आपको इसकी कंडीशन दिखा रही हूँ। बिल्कुल जुड़ा हुआ दही है, मलाई बहुत अच्छी जमी हुई है इसके ऊपर। और आपको उठा के दिखाऊं तो एक पूरे डेले की सूरत में ये बाहर आएगा, पूरा एक पोर्शन बाहर आया है और बड़ा ज़बरदस्त सा दही जम गया है। अच्छा, इसमें कोई शुगर ऐड नहीं की है, कोई इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, फिर भी ये इतना मज़े का और मीठा दही है। आपकी जाग जो है ना वो मीठी होनी चाहिए। अगर खट्टी होगी तो खट्टा दही जमेगा। अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि आप इसमें फिर 1 टीस्पून शुगर डाल लें ताकि इसकी खटास इतनी ज़्यादा ना रहे। यहाँ पे मलाई देख लें कितनी थिक मलाई है। तो लोग मलाई पसंद करते हैं वो इसके ऊपर ही रहने दें। अगर आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह मलाई पसंद नहीं करते ना, तो इस तरह से मलाई उठाएं और निकाल लें। जिसको पसंद है आप उसको खिला दें। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें नीचे भी दही कितना ज़बरदस्त डलियाँ इसकी निकल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दही जम गया है। और आप लोग भी इसको ट्राई करें। बाज़ार से दही लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो आप घर में बड़ा अच्छा दही जमा के रेसिपीज़ में भी ऐड कर सकते हैं, सहरी में भी इसको बना के खा सकते हैं। और अगर आप मलाई निकाल ली हुई है ना आपने, तो इसमें चीनी डालें और पराठे के साथ खाएं, क्या लुत्फ़ आएगा। और इस दही को आप लोग अपनी रेसिपीज़ में या फिर रूखा खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।